मेरा जो सबसे पहला तारुफ़ है वो काली कोट का है और जो कल का फ़ैसला आया है, ये इस मुल्क की जो ये फ़िज़ा बनाई गई थी, सफ़ोकेटेड फ़िज़ा बनाई गई थी, उसमें एक वो कहते हैं ना एक ताज़ा हवा का झोंका है। ये जो कल का फ़ैसला नहीं है, ये आइन की सरबुलंदी है, ये इस मुल्क के कानून की सरबुलंदी है और इस मुल्क के अवाम को एक नई उम्मीद मिली है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, उसने इस मुल्क की आवाम को जो मैंडेट छीनने की कोशिश हो रही थी, उसको वापस कर दिया और आइन की फ़तह हो गई। तो अभी आपके कैमरे के तवज्जुह से मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आइन पाकिस्तान की फ़तह हो गई है। आप कैसे देख रहे हैं मैडम? एक तरफ राना साहब कहते हैं कि हम मशाल लेकर आएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, और एक तरफ आज वो दोबारा हाईकोर्ट में अपना खिलाफ बयान जमा हुआ। तो आप खुद सोचें कि कितनी वो ज़्यादा दहशत है, कितने ज़्यादा उनको वो डर लग गया है कि अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर देगा। तो जमहूरी पार्टियाँ जिन्होंने सारी उम्र वो कहते हैं ना सियासत ही इस बयानिए पे की है, आज वो खुद मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, आज वो खुद इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है और जो गेम है वो इस मुल्क की आवाम के साथ है और जो सुप्रीम कोर्ट की रियल फोर्स है वो इस मुल्क की आवाम है। तो जिस तरह इस मुल्क की आवाम जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी थी इस फैसले में, इंशाअल्लाह ताला वो जनरल इलेक्शन में इन सबको खुलेआम जवाब दे देगी कि जो है उनका क्या फैसला है मैडम, और इस मुल्क की लास्ट तारीख। क्वेश्चन, पंजाब में इलेक्शन करवा रहे KPK में, अभी कैसे कैसे देखेंगे आप खुला? पंजाब के इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, आज केपी की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है और इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको केपी के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक कोड है पेशावर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और वैसे तो लॉयर्स कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, लेकिन पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इंसाफ लॉयर्स फोरम से ताल्लुक़ है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आज आई है कि जिसके मुताबिक पंजाब में इलेक्शन 14 मई के होंगे और खैबर पख्तूनख्वा का इन अकॉर्डेंस डिसाइड होगा, तो ये बिल्कुल आइन की बालादस्ती के मुताबिक है और होना भी यही चाहिए कि आवाम जो है वो कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर अपनी हक़ खुद इरादियत का इजहार करें, अपनी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का इजहार करें, ताकि उनके ऊपर जो भी ऐसे अनासर मुसल्लत है कि जिनको वो नहीं चाहते, तो वो आने वाले जनरल इलेक्शन में उनको हटाने में कामयाब हो सकें और वो अपना फैसला 14 मई को सुना सके। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूँ और चीफ जस्टिस साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस ज़मन आप में। कैसे देख रहे हैं अगर KPK जो इलेक्शन हो गया वो मुलतवी किया जा रहा है, कल न्यू लीग वाला अपना इसके खिलाफ दायर किया जा रहा है, आप इसका कैसे देखेंगे खैर केस? देखें, लीगली स्पीकिंग अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं ना अदालत में, तो वो तो उनका राइट है, हम तो उनको रोक नहीं सकते, लेकिन अगेन फिर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही देगी इस पे। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट से यही तवक्को रखते हैं कि वो आवाम की उमंगों और आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक ही फैसला देंगे, जिस तरह आज उन्होंने फैसला दिया। हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि वो अपना राइट जो है वो अवेल करे, लेकिन फाइनल डिसीजन तो चीफ जस्टिस साहब के पास ही है। तो हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो आवाम की उमंगों और आइन और कानून को सामने रख कर वो फैसला देंगे जैसे आज उन्होंने फैसला दिया है। और इंशाल्लाह हम बेहतर ही तवक्को रखते हैं अपने चीफ जस्टिस साहब से। और मैं एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और 14 मई 2023 के इलेक्शन का इंतजार करता हूँ कि अवाम अपनी हक खुद इरादियत का फैसला करें और आइन और कानून और अवाम की उमंगों के मुताबिक एक हुकूमत तश्कील में आए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मलिक ज़ीशान एडवोकेट है, पेशावर हाई कोर्ट का मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। और ये जो है ना, अगर आप देख लें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सोमोटो एक्शन लिया था और उस पे एक डिसीजन आई थी इलेक्शन के हवाले से। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को एक नोटिफिकेशन कर दिया जिसकी बाबत उसने इलेक्शन जो थी पंजाब की वो 8 अक्टूबर को पोस्टपोन की थी। इस बाबत फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अब अपनी ऑब्जर्वेशन की और आज माशाल्लाह मैं एक वकील होने के नाते जो अदलिया आवाम के लिए करती हैं और जो मुल्क के लिए करती हैं, वो तारीख भी गवाह है इसकी कि जजेस कितने कैसे फ़ैसले देते हैं। उस पे मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क का जो अदलिया का सतून है वो मजबूत होता है। आज वो सतून अदलिया ने फिर मजबूत कर दिया और इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का नोटिफिकेशन था वो सस्पेंड हो गया। और इस बाबत इलेक्शन कमीशन ने अपने रिप्लाई में ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड के हवाले से ने भी आज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी फेडरल गवर्नमेंट को कि 10 अप्रैल को आप 20 अरब रुपए
हवाला करे अपने इलेक्शन कमीशन को, और फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी ये डायरेक्शन दी कि 11 अप्रैल को आपने मुझे रिपोर्ट देनी है कि आपको फंड मिल गया है या नहीं। बाकी जो पंजाब का जो प्रोविंशियल सेटअप है, चीफ सेक्रेटरी है और आईजी है, उनको सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल एक डायरेक्शन दे दी, और तमाम जितने भी मातहत इदारे हैं वो उनको डायरेक्शन हो गई कि आप इलेक्शन कमीशन का साथ दें। तो आज हम वकील होने के साथ नाते हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया का जो इज़्ज़त है, अदलिया का जो वक़ार है, वो बुलंद कर दिया। थैंक यू सो मच। तरक़ई एडवोकेट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मेरा ताल्लुक़ है, पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए जी, कल जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये हक़ और सच का फ़ैसला था। ये फ़ैसला जो है तो ये बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर फ़ैसला है। इससे जो है तो काफ़ी हमें खुशी है, और इसी तरह के फ़ैसले आइंदा भी होने चाहिए, ताकि हक़ और सच का पता चले और लोगों को तसल्ली हो कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस साहिबान हैं उनके फ़ैसले लोग उनके फ़ैसलों से मुतासिर नहीं होंगे, उनके फ़ैसले सही होंगे। तो इस हवाले से ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। अगर पीडीएम वाले हैं तो वो ऐसे सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये फ़ैसला बिल्कुल हम मानते हैं और हम इस पे राज़ी हैं और खुश हैं इस फ़ैसले से। थैंक यू सो मच। की बालादस्ती हुई है। चीफ जस्टिस का जो फ़ैसला था ये बहुत खुश आइन था। इसमें कानून की सुपरमेसी को जो हम कह रहे थे, रूल ऑफ लॉ, उसको साबित किया गया है। और पीडीएम प्रेशर ग्रुप है, वो तो प्रेशर डालते रहेंगे, लेकिन हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और आइन और कानून की फ़तह होगी इंशाल्लाह। मैडम ये बताइए कि जैसे पंजाब का 14 मई का इलेक्शन हो जाएगा, इन्होंने कितने भी एक्टर है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या इलेक्शन भी होंगे कैपिटल में? इंशाल्लाह सर, जैसे कि चीफ जस्टिस का जिस तरह से फ़ैसला था, हम दोबारा से यहाँ पेशावर में भी एप्लीकेशन सबमिट करवाएँगे और इंशाल्लाह जैसे वो फ़ैसला हुआ था, ये भी कानून और मुताबिक होगा और इलेक्शन का जो है वो ऑर्डर दिया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।